गुंडे को लग रहा था कि वो एक आम आदमी की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। जैसे ही उसने उस आदमी की शर्ट फाड़ी, उसके पूरे शरीर पर पुराने गहरे जख्मों के निशान देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उसे समझ आया कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं है। असल में यह आदमी कभी एक स्पेशल एजेंट था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त एक गुंडा बिना किसी वजह के उसे परेशान करने लगा। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वह बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसकी यही चुप्पी देखकर गुंडे का हौसला और बढ़ गया। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी उसकी कार में मार दी और सबके सामने उससे माफी भी मंगवाई। इतनी बेइज्जती के बाद भी उसने अपना गुस्सा काबू में रखा, क्योंकि किसी भी कीमत पर वह अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर सकता था। गुंडे के जाने के बाद उसने गहरी सांस ली और ऐसे वहां से चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कभी वह नॉर्थ कोरिया का एक खतरनाक एजेंट था, बाद में वहां से भागकर साउथ कोरिया की एक सीक्रेट एजेंसी में शामिल हो गया। डबल पहचान के साथ उसने कई जानलेवा मिशन पूरे किए। आखिर में उसने अपने ही बॉस को पकड़वा दिया ताकि हमेशा के लिए रिटायर हो सके। लेकिन उसके बाद कई देशों की खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ गईं। अगर उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आ जाती तो बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। इसलिए अब वह एक साधारण बैंक मैनेजर बनकर जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया में सबसे कीमती इंसान उसकी बेटी मिंजी थी। लेकिन एक दिन स्कूल से फोन आया कि मिंजी की किसी से लड़ाई हो गई है। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने सबसे पहले सिर झुकाकर माफी मांग ली। मिंजी बार बार कहती रही कि लड़ाई उसने शुरू नहीं की थी, वह तो सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। लेकिन उसके पिता ने उसे चुप रहने को कहा ताकि मामला और न बिगड़े। यहाँ तक कि उन्होंने उसे दूसरे स्कूल में भेजने की बात भी कह दी। यह सुनकर मिंजी का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा हर बार गलत होने के बावजूद चुप क्यों रहते हैं। उस रात मिंजी घर ही नहीं लौटी। उसके पिता बार बार उसे फोन करते रहे, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। उन्हें लगा कि वह अभी भी उनसे नाराज है। अगले दिन फिर फोन किया, लेकिन इस बार उसका मोबाइल बंद था। वह तुरंत स्कूल पहुंचा। वहां छात्रों ने बताया कि उन्होंने भी मिंजी को नहीं देखा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जिसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। लड़के ने बताया कि पिछली रात स्कूल के पीछे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। यह सुनते ही वह दौड़कर स्कूल के पिछले गेट की तरफ गया। कुछ देर बाद उस लड़की का भाई भी वहां पहुंच गया जिसकी मिंजी से लड़ाई हुई थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर टैटू दिखाए ताकि वह आदमी डर जाए। फिर उसने गुस्से में उसकी शर्ट फाड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस आदमी का पूरा शरीर पुराने गहरे जख्मों के निशानों से भरा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस आदमी ने एक ही पल में उसे जमीन पर गिरा दिया। जब तक उस गुंडे को एहसास हुआ कि वह किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक खतरनाक पूर्व स्पेशल एजेंट से भिड़ गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।